1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। संवत 1554 में यमुना नदी के किनारे श्रावण शुक्ल की सप्तमी पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। अतः आज श्रावण मास की सप्तमी तिथि को गोस्वामी तुलसीदास की 523वीं जयंती मनाई जा रही है। विश्व में श्रेष्ठतम कवियों में गिने जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास राम भक्त शाखा के कवि हैं। श्री राम की भक्ति में लीन रहने वाले इस कवि ने श्री राम 12 महान ग्रंथों की रचना की। वदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि तुलसीदास जी भगवान राम और हनुमान जी से मिले थे। कहा जाता है कि हनुमान जी ने ही तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा और मदद की थी। इस महान रचयिता के बारे में बताया जाता है कि इनके जन्म के समय इनके मुख में दांत थे और ये राम राम कहते हुए पैदा हुए थे। अतः इनका नाम राम बोला पड़ा। पिता आत्मा राम दुबे तथा माता तुलसी के इस अलौकिक संतान को लोगों ने जन्म के समय से ही दुर्भाग्यशाली घोषित कर दिया था। इनकी माता का प्रसव के बाद मृत्यु हो गई और इसके बाद उनके पिता ने भी उन्हें त्याग दिया था। कहा जाता है सौभाग्य न सब दिन सोता है। ठीक वैसे ही किसी को पता नहीं था कि यही दुर्भाग्यशाली बालक आगे चलकर एक महान रचनाकार बन जाएगा, जिसकी रचना लोकप्रियता के शिखर को प्राप्त करेगी। कहा जाता है कि जब तुलसीदास को राम भक्ति में डूब जाने की प्रेरणा उनकी पत्नी रत्नावली से मिली थी। यह प्रसंग तब का है जब तुलसीदास जी की नई शादी हुई थी। वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उनके मुंह में वो एक पल भी अपने पत्नी से अलग नहीं रह सकते थे। एक बार उनकी पत्नी अपने मायके गई। तुलसीदास उनका विरह एक दिन भी नहीं सह पाए और वो रात को ही अपने ससुराल के लिए निकल पड़े। आंधी तूफान का सामना करते हुए वो वहां पहुंचे। अपनी पत्नी के आसक्ति में वो इतने ज़्यादा डूबे हुए थे कि उन्हें इसका भी ज्ञान नहीं था कि नदी पे वो लाश को लकड़ी का तख्त समझकर उसके सहारे पार किए, यहाँ तक कि उनकी पत्नी के कमरे से सांप लटक रहा था। उसे वो रस्सी समझकर उसी के सहारे ऊपर चढ़ गए। उनकी पत्नी ने जब ये घटना देखी तो क्रुद्ध होकर ताना मारते हुए कहीं, अस्थि चरम में दे यह तासो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात इस हाड़ मास के देह से अगर इतना प्रेम राम से होता तो जीवन सुधर जाता। पत्नी की ये बात तुलसीदास के दिल को छू गई और यहीं से उनके संत शिरोमणि बनने की यात्रा प्रारंभ हो गई। इनकी प्रमुख रचनाओं में श्री रामचरितमानस के अलावा पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहीं छू, कवितावली, दोहावली, बरबय रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि हैं। अगर दोस्तों हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।